हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ, है ना। तो वो क्या है बच्चों कि जैसे मतलब आप लोगों को मालूम है कि जो 75% क्राइटेरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये कल सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बच्चों। कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया हुआ है ना, वो क्या है जजमेंट जो आया हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू रिलैक्स 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई मेंस जेई एडवांस एग्जाम। मतलब जो ये मतलब पहले क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में मतलब फाइल किया गया था, तो वहाँ पे क्या उन्होंने रिजेक्ट किया। तो पिटिशनर्स ने क्या किया फिर ये यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कल जजमेंट आया बच्चों, तो वहाँ पे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू रिलैक्स 75% क्राइटेरिया फॉर जेई मेंस जेई एडवांस एग्जाम। और ये क्या लिखा हुआ बच्चों, आगे थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि एज पर इनपुट रिसीव्ड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू डिसमिस ऑल पिटिशंस डिमांडिंग द रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टुडे मई 29, 2023। तो उनको जो इनपुट मिला, उनको जो लगा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिसमिस किया। वो जो द मैटर वाज हियर टुडे बाय ए सिंगल जज बेंच। और वो जज कौन थे, जस्टिस कौन थे, धुलिया जे। अपॉन हियरिंग द मैटर जस्टिस सॉरी, उन्होंने क्या बोल के डिसमिस किया, मैं पढ़ देता हूँ। जस्टिस धुलिया डिसमिस द पिटिशन एंड स्टेटेड दैट द कोर्ट विल हैव टू डिफर टू एक्सपर्ट। मतलब ये बोला है कि जो एक्सपर्ट है ना, उन पे छोड़ दिया कि एक्सपर्ट यदि खत्म करना चाहे तो एक्सपर्ट खत्म करे, यदि वो रखना चाहे तो रख सकते हैं वो। तो वो उन्होंने किस पे छोड़ दिया, हैव टू डेफर टू एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिसेस प्ली अगेंस्ट रूल रिक्वायरिंग जे एडवांस कैंडिडेट टू हैव 75% और मोर क्राइटेरिया मार्क्स इन दियर 12th बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों कि जो 75% क्राइटेरिया है और क्या 20 परसेंटाइल जो है इन दियर क्लास 12th बोर्ड, वो होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो, एज पर दिस क्राइटेरिया ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव अचीव्ड ए मिनिमम ऑफ 75% और आर इन द टॉप 20 परसेंटाइल इन दियर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज IIT, NITs, ठीक है, IIT, NITs, ट्रिपल IITs एंड अदर CFTIs। तो आप ये सोच सकते हो कि जो बच्चे है ना, जो बच्चे 75% क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए लेकिन वो जेई मेंस क्वालिफाई किए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और कहीं कहीं मैं भी ये चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे नहीं ला पाया हो, लेकिन कंपटीशन आपको ये देखना है कि कंपटीशन एग्जाम में तो वो क्वालिफाई कर रहा है, वो चीज़ देखना है आपको, है ना। क्राइटेरिया क्या है। अब यूपीएससी, आप देखो यूपीएससी ऐसा टफेस्ट एग्जाम, यूपीएससी को आप देख लो तो कि जेई मेंस से तो काफ़ी लेवल हाई है उसका, जेई एडवांस से भी हाई नहीं बोलेंगे, वो तो हाई है, रैंक में वो हाई है। तो वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, 65, 75 कुछ नहीं, पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। तो आप यहाँ पे क्यों रख रहे हो, है ना। बच्चे यदि कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप उसको देखो ना आप। तो वही लिखा एंटी एज, तो वही लिखा हुआ कि बस ये लोग इसमें मतलब एडमिशन नहीं ले सकते। अब वो बच्चे क्या करेंगे, वो ड्रॉप लेंगे, फिर वो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम अलग से देंगे, वो है ना, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम अलग से देंगे। तो ये चीज़ अब उनको करना पड़ेगा यदि उनको एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लेना है तो, ठीक है। और इस साल मालूम है बच्चों कि आप लोगों को जो एडवांस है वो कौन ले रहा है, वो IIT गुवाहाटी। तो IIT का वो भी आ चुका है, मतलब एडमिट कार्ड वो भी आ चुका है बच्चों। तो मैं लिंक दे दूंगा, एंड और ये भी आपको ये लिंक भेज दूंगा टाइम्स नाउ का जो आया हुआ है। तो बस यही है। और चलिए, आप लोग जो बच्चे मतलब 75% क्राइटेरिया पार कर रहे हैं उन लोग के लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग अब अपना आराम से तैयारी करें। और आप लोग कितना 5-6 दिन बचा हुआ है, जून 4 को क्या है आपका एडवांस का पेपर है बच्चों। तो आप लोग रिलैक्स में, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो भी चीज़ पढ़े उसको थोड़ा रिवाइज कर लो अब बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यदि IIT में केवल एडमिशन लेना है तो आपको बस पेपर का 25% आपको, मतलब 20 से 25% जब कर लेते हो तो आपका आराम से होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। जेईई एडवांस में लास्ट 10 ईयर्स का यदि मैं कैलकुलेशन बताऊँ तो लगभग 21% ईजी आता है। मतलब आप 18 से 21, मतलब 18 से आप 20 to 23% तक आप इजी देख सकते हो। पेपर इजी होता है।
मीडियम अब आपको टफ लगभग 27 to 30% आपको टफ होता है, 30% तक टफ होता है, ठीक है। तो इधर 20 इधर 30, 50 और 50% लगभग मतलब आप ले लो 40 आप 38 to 45% तक आपका मीडियम होगा बच्चों। तो आप इजी स्कोर करो ना 21। पहले आप देखो क्वेश्चन पे अटकना मत, ध्यान रखना क्वेश्चन पे अटकना मत, आप लोग पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करो अच्छा से। आपको यदि IIT में एडमिशन लेना है तो आपको कितना क्राइटेरिया चाहिए, 20%, 21%, 20% में तो आपको मिल जाएगा। आप यदि 21% आपको यदि मार्क्स अचीव करते हो तो आपको IIT मिल जाने का चांसेस बनता है बच्चों। ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करें, है ना, और बिल्कुल रिलैक्स में करें बच्चों, क्योंकि आपको क्या बास्केट में बैठना है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं JEE मेंस 24 के लिए, 25 के लिए, JEE के लिए, और कोई भी बोर्ड मतलब CBSE बोर्ड के लिए, है ना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पर्सनली जुड़ सकते हैं या हमारे ऑफलाइन क्लास में आके हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करें और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों। और हाँ, जो हमारे मतलब वीडियो में न्यू है बच्चों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ या लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलता रहेगा इस पर, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।